नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल में, जहां पे हम बातचीत करते हैं बाजार की। बाजार में जो भी घटनाक्रम हुए और जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे, उन्हीं सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पूरे हफ्ते में भारत में, अमेरिका में बहुत जगहों पे ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमारे मार्केट को इम्पैक्ट किया है। और इसी तरीके के मूवमेंट आपने पिछले 4 दिनों में और फ्राइडे को देखे। इसको कैसे डिकोड करें, कैसे समझें कि इस समय क्या हो रहा है और अगले हफ्ते बाजार में क्या होने वाला है, इसी को आज हम समझेंगे अपने इस खास शो में, जिसका हमने नाम रखा है यू टर्न है या करेक्शन है। अब दोनों के बीच में कोई एक चीज हो सकती है, इसी पे बातचीत होगी। तो आज का जो हमारा ऑन द शो है, क्योंकि हम 4 विषय लेते हैं और उन 4 को विस्तार से समझते हैं अपने मेहमानों के साथ। तो आज का जो हमारा ऑन द शो है, उसमें पहला टॉपिक यही वाला है कि बाजार का ये यू टर्न है या करेक्शन है। इसको सेपरेटली बिल्कुल समझेंगे कि जो कुछ भी बाजार में हुआ ये क्या था, मतलब घूम गया है बाजार फिर से, या फिर एक छोटे मोटे करेक्शन है और यहां से रैली फिर बनेगी। दूसरा टॉपिक है कि एचडीएफसी ट्विंस में, यानी एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड में, बैंक में जो मर्जर की प्रक्रिया के बीच में एक एमएससीआई का रिबैलेंसिंग की खबर आई, उसकी वजह से शुरुआत वहीं से हुई। मार्केट में काफी उथल पुथल मची और मार्केट काफी करेक्ट हुआ और फिर धीरे धीरे काफी ज्यादा हुई। तो इन दोनों स्टॉक को पर से कैसे समझना चाहिए, कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और इससे आगे क्या होगा, या फिर ये बहुत छोटी सी घटना है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तीसरी जो हमारा ऑन द शो है कि सरकारी कंपनियों और ख़ास तौर पे रेलवे शेयर्स में जो ये तूफानी वंदे भारत वाली रफ्तार से चल रहे हैं, एक महीने में, 2 महीने में 70-80% चल रहे हैं, इसका राज क्या है? क्यों इतनी तेज़ी है? क्यों भाग रहे हैं इतना शेयर? और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? चौथा विषय है हमारा कंज्यूमर फाइनेंस में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान ये है कि जियो फाइनेंस आने वाला है। उसका डिसीजन हो चुका है और वो जल्द ही हम लोगों के सामने होगा और इसके करंट शेयरधारकों को एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप तो ये 4 अलग अलग विषय हैं, चारों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। आज के जो मेहमान उनसे परिचय करा दूं, मिहिर वोरा सर हमारे साथ हैं, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO हैं, मेरे साथ स्टूडियो में। सुनील सुब्रमण्यम सर है, MD एंड CEO सुंदरम म्यूचुअल फाइनेंस के, और उसमें बातचीत हम लोग करेंगे। साथ ही आशीष चतुर्मोता जी हैं, फंड मैनेजर हैं GM फाइनेंशियल सर्विसेज के, और अभिषेक अग्रवाल जी हैं जो रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है और चारों दिग्गजों से इन चारों विषयों को डिकोड कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो है कि बाजार में यू टर्न या करेक्शन, इसको सेपरेटली समझते हैं। मीर सर, ये क्या हुआ है बाजार में? यू टर्न ले लिया क्या उसने? इतने दिन तक चला, आप चलो पीछे चले, ये हो रहा है? यू टर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। अभी तो 18,000 पे निफ्टी तो है, तो इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से बाजार वॉलेटिलिटी की ओर जा रहा है, वो लग रहा है कि जो यूएस में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके भी थोड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। खास करके जिस तरह से यूएस में मिड साइज बैंक की क्राइसिस है, वो सब जो है मेरे ख्याल से कंसर्न्स बाजार के माइंड में है। बट यू टर्न तो नहीं है अभी, तो मैं बोलूँगा सिर्फ करेक्शन ही है, क्योंकि बाजार ऐसा तो कुछ गिरा नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो ये करेक्शन है छोटा मोटा, अभी तक तो ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इतना कुछ हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा, हमको भी फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे देखे तो आज गिरा है बाजार, सही बात है, लेकिन वैसे देखे तो 18,000 इज अ वेरी गुड लेवल फॉर द निफ्टी। बट रीजन क्या है इसका? क्यों हमको असर नहीं पड़ रहा? हमको भी नहीं पड़ रहा, यूएस को भी नहीं पड़ रहा है। मतलब वहां पे बैंक उड़े जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। अभी आप हो सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे तो 2 बैंक और उड़ चुके होंगे। ये क्या हो रहा, फिर भी कोई असर नहीं? ये अगर आप स्टेप बैक करके देखें तो जो यूएस फेडरल रिजर्व और गवर्नमेंट ने जिस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक को बचाया मींस जिस तरह से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, और उसके बाद अभी जो रिसेंटली भी जो एपिसोड हुआ उसमें भी बहुत फास्ट एक्शन करके जेपी मॉर्गन ने बैंक को खरीद लिया। तो बाजार को एक ये फीलिंग आ रही है कि जो यूएस सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अगेन क्वांटिटेटिव लूजनिंग कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर सकते हैं। तो एक हम जो कहते हैं ना फेड पुट है, वो मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में वापस आ रहा है कि कुछ भी होगा तो फेडरल रिजर्व आके बचा लेगी। तो जैसे ही बैड न्यूज आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड बिकमिंग लेस हॉकिश और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड लूजनिंग बिकम्स हायर। तो अभी हम देखें तो लास्ट परसों जो फेड ने हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट का, वो अब
उसके बाद बॉन्ड प्राइसेस एक्चुअली ऊपर गए, इंटरेस्ट रेट्स जो फ्यूचर है 10 ईयर बॉन्ड वगैरह ईज ऑफ हो गए, क्योंकि बाजार ये कह रही है कि भले आपने हाइक कर दिया बट ये आपका आखिरी हाइक था और अब स्लो डाउन इतना आएगा कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको काटना शुरू करना पड़ेगा। ये बॉन्ड प्राइस, हाँ ये बाजार कह रहा है। तो बाजार फेड को चैलेंज कर रहा है कि हम कह रहे हैं कि ऐसी रिसेशन आने वाली है कि आपको काटना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल ग्लोबल लिक्विडिटी को है वो ड्राइव कर रही है। इस पे मैं बात करूंगा कि ये जो चैलेंज है उधर चल रहा है ना, एक दूसरे की सुन नहीं रहे और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। सुनील सर, ये आप लोगों ने खरीदना कम कर दिया है क्या? FII लौटा तो आप लोग थोड़ा सा हाथ टाइट कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में एक करेक्शन आ गया? देखिए, बात है कि बहुत से स्पेसिफिक सेक्टर्स, स्पेसिफिक स्टॉक्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं ना, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देख रहे होंगे। तो वो क्या है कि अर्निंग सीजन के हम एक की पॉइंट पर है और पिछले 6 महीने में या फिर जो रीसेंट रैली हुई है उसमें जो स्टॉक्स की उम्मीद है कि बहुत परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, तो वो इतनी वैल्यूएशंस को बढ़ा के लेके, बिकॉज एट द सेम टाइम FIS की वापसी भी अपने देखा है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग था। तो शायद अभी क्या है कि थोड़ा वेट एंड वॉच कि अर्निंग सीजन में 2 चीज देखनी पड़ती है। एक, एक्चुअल अर्निंग्स का जो रिपोर्ट कंसेंसस है बेहतर है कि नहीं। दूसरी, जो गाइडेंस देते हैं हर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, राइट, जो गाइडेंस देती है कंपनी के फ्यूचर के बारे में, उसके बाद शायद फ्रेश रीअलोकेशन किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जस्ट एक वॉच स्थिति है जो इस महीने मेरे ख्याल में रहेगी। और ये कारण है कि जो FI की थोड़ी बहुत सेलिंग हुई, तो करेक्शन जो हुआ बात कर रहे थे, उसी कारण। तो नॉर्मली MFs आके खरीद रहे थे जब FIs बेच रहे थे, बट आज माहौल ऐसा नहीं है। आज थोड़ा वेट एंड वॉच का सीन है। और स्पेसिफिकली वो जो ट्विंस की बात हुई वहां पे, तो क्या था कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना एडिशनल फ्लो आएगा जब ये एक्चुअल MSCI रीसेट होगा, बट उम्मीद से कम हुई वो रीसेट। तो एक आउटफ्लो शायद होगा, कहीं वो डर के मारे गिरा है। तो फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, उनके अर्निंग्स नंबर्स तो बहुत बेहतर निकले हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स एक ट्रस्ट सिचुएशन में है जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी की फ्यूचर डायरेक्शन, राइट, और इसलिए आज गिरावट देखा सेक्टर में। आज इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स में करेक्शन हुआ, जैसे IT, जैसे मेटल्स, जैसे फार्मा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स का दिलचस्पी नहीं है। डोमेस्टिक फंड मैनेजर की फोकस डोमेस्टिक परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर है जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है। इसलिए जो सेलिंग हुआ FIS की तरफ से, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा हुआ। तो ये सिचुएशन जारी रहेगी, बिकॉज जैसे अभी पहले स्पीकर भी कह रहे थे कि ऑनगोइंग रिसेशन अगर आ जाता है ना, तो सेक्टर जिनके ऊपर ये भारी पड़ेगा नेचुरली वो यही है, IT, फार्मा और ग्लोबल सिक्लिकल्स जैसे मेटल्स। तो नेचुरली वहां पे कोई किसी का हिम्मत नहीं है जाके आज ये बेच रहे हैं तो मैं जाके खरीदूं। तो नेचुरली ये सेक्टर से डोमेस्टिक MF स्टेइंग अवे कर रहे हैं, और कुछ भी खरीदारी करेंगे वो हो गए प्योर डोमेस्टिक, जैसे मैं कहूंगा ऑटो, जो डोमेस्टिक सेल्स की डिमांड के ऊपर रहेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाउसिंग। नहीं सुनील सर, एक सवाल यहाँ पे,